हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियत शालिनी। गाइस, आज मैं आपको फिर से एक बार पुरानी साड़ी का रिव्यूज बताऊंगी। इसके पहले भी मैं आपको काफी सारी पुरानी साड़ियों का रिव्यूज बता चुकी हूँ। तो रिव्यूज ओल्ड साड़ी वाली प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी पुरानी साड़ी के रिव्यूज के वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये बहुत ही पुरानी साड़ी है। इसका कलर बहुत सुंदर है और इसमें ये जो लेस लगी है ये भी बहुत सुंदर है। आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सा फैब्रिक है, बट इसमें जॉर्जेट जैसा फॉल आ रहा है और इसमें ये जो बॉर्डर है वो अलग से लगाई गई है। अब इस साड़ी का जो पल्लू है वहां से मैं दुपट्टा बनाऊंगी। तो यहाँ पे साड़ी की चौड़ाई ज्यादा होती है और दुपट्टा मुझे इतना चौड़ा नहीं चाहिए है, तो इस वजह से मैं दुपट्टे की चौड़ाई थोड़ी सी कम करूंगी। तो यहाँ पे दुपट्टे की चौड़ाई लेकर बाकी की जो साइड में बॉर्डर लगी है वो मैं खोल लूंगी। तो यहाँ पे पल्ले का जो भाग शोल्डर पे आता है वहां की बॉर्डर मैंने सिलाई खोलकर निकाल ली है। अब यहाँ पे कॉर्नर से भी मैंने थोड़ी सी बॉर्डर निकाल ली है। यहाँ पे 2 टुकड़ों में ये बॉर्डर लगी हुई थी और अब जितनी भी चौड़ाई दुपट्टे की लेना है उसके बाद से मैंने लेस खोली है। मैंने यहाँ पे भी लेस को कट नहीं किया है, पहले मैं कपड़े को कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे दुपट्टे की चौड़ाई लेकर मैंने इस तरह से कपड़े को फाड़ दिया है। तो इस तरह से कपड़ा बिल्कुल सीध में कट होता है। तो इसे मैं 2.25 मीटर तक ही इस तरह से कट कर रही हूँ। और जो बॉर्डर मैंने पल्ले की दूसरे साइड से निकाली थी उससे भी एक बार नाप सकते हैं, तो बिल्कुल इससे लंबाई का पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बॉर्डर थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो इस वजह से मैं जो दूसरे साइड नीचे साइड में बॉर्डर लगी हुई है वहां से थोड़ी सी बॉर्डर यूज कर लूंगी। तो अभी मैं बॉर्डर को बार बार कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बार बार इसमें जोड़ लगाना रहेगा, इस वजह से मैं उतनी बॉर्डर सिलाई खोल के निकाल ले रही हूँ। तो अब यहाँ पे दुपट्टा कट हो गया है और ये बॉर्डर हमें वापस से इसमें लगा देनी है। तो साइड से फैब्रिक को थोड़ा सा मोड़ लेना है और उसके बाद ये बॉर्डर इसमें लगानी है। तो हम आप देख सकते हैं दूसरे कॉर्नर पे ये बॉर्डर थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो यहाँ नीचे की बॉर्डर में वापस से सिलाई खोलकर निकाल लूंगी और जितनी बॉर्डर कम पड़ रही है उतनी बॉर्डर कट करके इसे दुपट्टे में लगा दूंगी। तो अब यहाँ पे दुपट्टे के बराबर पूरी लेस बन गई है और अब इसे दुपट्टे में हाथ से या फिर मशीन से लगा देना है। तो यहाँ पे ये मेरा ब्यूटीफुल से दुपट्टा बन के तैयार हो गया है। और अब जो बाकी की साड़ी बची है उसका मैं क्या करने वाली हूँ, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे 2.25 मीटर कट कर लेने के बाद 3.25 मीटर की साड़ी बची है और नीचे साइड में जो बॉर्डर लगी थी वो बची है। अब मैंने यहाँ पे ये सैंटून का अस्तर इसमें लिया है। सैंटून के कपड़े में हल्की सी शाइनिंग होती है और साड़ी का जो फैब्रिक है वो हल्का सा पतला है, तो इस वजह से इसमें काफी अच्छा लुक आएगा। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले अस्तर पर शॉर्ट कुर्ती की कटिंग की और उसके बाद साड़ी के कपड़े पर कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग आपको नहीं बताई है क्योंकि मैं शॉर्ट कुर्ती का वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और उसके अलावा भी मैंने कुर्तीज के वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं और बेसिक बॉडीज ब्लॉक का भी वीडियो शेयर किया है, उसकी मदद से भी आप कुर्ती कट कर सकते हैं। इस कुर्ती की लेंथ अस्तर और मेन फैब्रिक पर मैंने बराबर रखी है। अब मैं इसकी स्लीव्स कट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे केवल साड़ी के कपड़े पे एल्बो स्लीव्स कट कर ली है। अब मैं स्लीव्स में नीचे के साइड फ्रिल लगाऊंगी। तो साड़ी का जो पहनने वाला हिस्सा था पिको वाला वो मैंने कट किया है। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स में फ्रिल लगाने के लिए मैं कपड़े को बीच में से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई 44 इंच की है, तो इस तरह से ये 22 इंच की चौड़ाई में कट हो गया। मैं यहाँ पे गैदर्स डाल के फ्रिल बनाऊंगी और स्लीव्स में अटैच कर लेने के बाद जो बॉर्डर है वो इस पे लगा दूंगी। मैंने यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर की जो लंबाई है वो 11.5 इंच रखी है और नीचे की लंबाई 9.5 इंच रखी है। तो इस तरह से जुड़ने के बाद इसकी लंबाई 20 इंच की आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स में आगे के आर्महोल का शेप दे रही हूँ और नीचे से भी स्लीव्स में फोल्ड है। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर लिया है और बॉर्डर को भी मैंने अलग अलग कर लिया है। बॉर्डर थोड़ा सा साइड से कम है, तो स्लीव्स के मार्जिन को थोड़ा थोड़ा सा छोड़ते हुए ये लेस मैं इसमें लगा दूंगी। अब मैंने यहाँ पे कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है और यहाँ पे ये स्लीव्स भी रेडी कर ली है। तो पहले मैंने इस पे फ्रिल लगाई और उसके बाद मैंने ऊपर से ये लेस लगा दी और साइड में जितने हिस्से में ये बॉर्डर नहीं है वो सिलाई में दब जाएगा। अब मैंने इस कुर्ती में गोल गला बनाया है, इसे मैंने अस्तर से ही पलट के फिनिश कर लिया है और इसमें मैंने स्लीव्स जोड़ ली है, केवल इसे नीचे से फोल्ड करना रह गया है। अब इस कुर्ती में डिजाइनर लुक देने के लिए मैं नीचे साइड से इसमें फ्रिल लगाऊंगी। तो जो दुपट्टा काटते समय साइड से कपड़ा निकला था जिसकी लंबाई 14 इंच की है और इसकी चौड़ाई 2.25 इंच की है, तो इससे ही मैं नीचे साइड फ्रिल लगाऊंगी। तो गैदर्स देके इसमें ये फ्रिल लगा दूंगी और ऊपर से इसमें ये लेस लगा दूंगी जिस तरह से स्लीव में लगाई है। अब इसका जो मैंने गला बनाया है वो मैंने 3 इंच की ब्रॉडनेस पे बनाया है और लंबाई भी मैंने 3-3 इंच की रखी है। तो पीछे साइड से मैंने इसमें कट दिया है जिससे कि इसे पहनने में आसानी हो और कट पे मैं एक हुक लगा लूंगी।
मैंने यहाँ पे नीचे साइड इसमें फ्रिल लगा दी है और ऊपर से इसमें लेस भी लगा दी है। अब नीचे साइड से इसे फोल्ड करना रह गया है, तो 1 इंच का कपड़ा मैं इसमें फोल्ड कर दूंगी और पीछे साइड जो ओपनिंग दी है उसमें हुक लगा दूंगी। तो इस तरह से इस कुर्ती का ऊपर का पार्ट बनने में 1.5 मीटर का कपड़ा लगा और नीचे की फ्रिल मैंने जब दुपट्टा कट किया था तो वहां से जो कपड़ा बचा था तो उससे मैंने ये फ्रिल लगाई है। तो यहाँ पे मेरे पास 3.5 मीटर अस्तर था, तो 1.5 मीटर का अस्तर कुर्ती में यूज हो गया है और अब मेरे पास यहाँ पे 2 मीटर का अस्तर और बचा है, तो इससे मैं पैंट कट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 2 बार फोल्ड करके रखा है और मैं आड़े कपड़े में पैंट कट कर रही हूँ। तो सेल्वेज से सेल्वेज तक मैंने यहाँ पे लेंथ ली है। मैं यहाँ पे 36 इंच की लंबाई का पैंट कट कर रही हूँ। तो ऊपर साइड से मैंने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए और नीचे साइड मैं इसमें लेस लगाऊंगी जो मैंने कुर्ती में लगाई है। तो यहाँ पे इस लेस की चौड़ाई 3.5 इंच की है, तो इस तरह से हमें उतनी लंबाई कम करनी होगी। अब नीचे साइड से इसमें मैं पहले फोल्ड करूंगी, तो 1.5 इंच का कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है नीचे के फोल्ड के लिए और ऊपर से मैंने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड के लिए, जिसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो इस तरह से ऊपर और नीचे का फोल्ड हो जाने पर इसकी लंबाई 32.5 इंच आएगी और फिर हम जब इसमें 3.5 इंच की लेस लगा देंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 36 इंच की हो जाएगी। अब मैं इसे इलास्टिक वाला बना रही हूँ, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा इसे लूज रखूंगी, तो इसकी जो ऊपर की चौड़ाई होगी वो हम हिप के तीसरे भाग के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे हिप राउंड 40 इंच है और 40 इंच में जब हम 3 का भाग देंगे तो 13.3 इंच आएगा। तो इसे हम 13.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंच लेकर इस तरह से निशान लगाया है और अब यहाँ पे हमें क्रोच लेंथ लेनी है। तो क्रोच लेंथ को भी हिप के तीसरे भाग के बराबर रख सकते हैं या फिर जो आगे से पीछे तक का क्रोच है उसके आधे की लेंथ भी ले सकते हैं, या फिर जिस तरह से शलवार कट करते हैं तो जो 14 या 15 इंच का क्रोच लेंथ लेते हैं वो भी ले सकते हैं। और याद रखें जो इलास्टिक के लिए फोल्ड के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़कर ही हमें क्रोच लेंथ लेना है और उस पर ये नीचे से एक लाइन खींच लेना है। अब पैंट की बॉटम की चौड़ाई के निशान लगाने हैं। तो पैंट की बॉटम की चौड़ाई मैं 15 इंच की रख रही हूँ, तो इसके आधे का निशान लगाना है। तो 15 का आधा 7.5 इंच हुआ, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है और इसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है साइड से, ताकि यदि इसकी बॉटम की चौड़ाई बढ़ानी है तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब जो क्रॉच लेंथ पर हमने लाइन खींची थी वहां पे हमें आगे की तरफ 2 इंच और बढ़ाना है और फिर जो बॉटम की चौड़ाई ली है उससे हमें इस तरह से लाइन खींच के मिला देना है और उसके बाद हमें क्रॉच का शेप दे देना है। तो सिंपली जो 2 इंच का हमने यहाँ पे बढ़ाया है वहां पे इस तरह से कर्व देकर शेप दे देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे अस्तर पे ये पैंट कट हो गया है और अब हम इसे मेन फैब्रिक पर भी कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक का भी 1.25 मीटर का कपड़ा बचा है, तो उस पर ये रखकर मेन फैब्रिक पर भी हमें पैंट कट कर लेना है। तो यहाँ पे कपड़ा कम होने की वजह से साइड से इसमें जोड़ आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अस्तर को नीचे साइड से फोल्ड कर दिया है और मेन फैब्रिक को नीचे से 1.5 इंच फोल्ड करने के बाद उस पर मैंने ये लेस लगा दी है। तो अभी मैंने इस लेस को बॉटम से 2 इंच ऊपर से लगाया है ताकि इसकी लेंथ थोड़ी सी और कम हो जाए और बाद में जब इसकी लेंथ बढ़ाना होगी तो इस लेस को थोड़ा सा नीचे से लगा दूंगी। अब दोनों पार्ट्स का सीधा साइड अंदर साइड करते हुए क्रॉच पर सिलाई लगा देनी है और उसके बाद ऊपर से फोल्ड करके इसमें इलास्टिक लगा देनी है और नीचे से भी इसे सिल लेना है। तो यहाँ पे ये पजामा बनके तैयार हो गया है और इस तरह का पजामा बहुत ही कंफर्टेबल होता है और इसे बनाने में भी काफी कम समय लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे पैंट, कुर्ती और दुपट्टा बनके तैयार हो गए हैं और अब मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर से ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है और ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि इसे मैंने साड़ी में से बनाया है। और इसे बिना दुपट्टे के भी पहन सकते हैं या फिर दुपट्टा डाल के इस तरह से भी पहन सकते हैं, या फिर चाहे तो दोनों शोल्डर पे इस तरह से पीछे साइड से दुपट्टा करके आगे की तरफ इस तरह से भी पहन सकते हैं। और इस दुपट्टे को पंजाबी स्टाइल में भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से पूरा रैप करते हुए इस दुपट्टे को पहन सकते हैं। और कहीं कहीं सिर ढकने की भी प्रथा होती है, तो इसे चाहे तो इस तरह से सिर ढक के भी पहन सकते हैं। इसमें जो बॉर्डर लगी है उससे काफी अच्छा लुक आता है। वैसे मैंने इस ड्रेस को पाकिस्तानी स्टाइल में बनाया है क्योंकि काफी दिन से मुझे पाकिस्तानी स्टाइल में ड्रेस पहननी थी।
तो यहाँ पे मेरे पास ये साड़ी थी। और दोस्तों यदि आपके पास इस तरह की साड़ी नहीं है तो आप कोई प्लेन कपड़ा लेकर या फिर कोई छोटी छोटी प्रिंट का कपड़ा लेकर भी इसे बना सकते हैं। और इसमें जो बॉर्डर लगी है, इस तरह की बॉर्डर्स भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने इसे व्हाइट दुपट्टे के साथ पहना है। ये दुपट्टा मैंने जब शरारा बनाया था तो उसमें से कपड़ा निकला था, उसमें से मैंने बनाया था और इसमें भी मैंने अलग से लेस लगाई है। तो व्हाइट दुपट्टे के साथ भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैंने यहाँ पे व्हाइट पैंट भी पहन लिया है। ये पैंट मैंने कैसे बनाया था इसके लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरी है या फिर सिलाई से रिलेटेड आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।